Hello everyone, welcome back again to my channel Helpful Mentor। आज 21 डेज कॉलेज जर्नी का है डे 2 और आज हम करेंगे अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे। उससे पहले थैंक यू सो मच मेरी पहली वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप की मीनिंग कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप। यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप की मीनिंग को 3 पॉइंट्स में डिफाइन किया है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स। यानी पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वो क्या डिसाइड करते हैं। सेकेंड, हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मतलब वो पार्टनरशिप में क्या डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में होने वाले जितने भी प्रॉफिट और लॉसेस होंगे वो उन्हें शेयर करेंगे आपस में। थर्ड, विच इज़ कैरिड बाय ऑल पार्टनर्स एंड वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो या तो सारे पार्टनर्स मिलके चलाएंगे या फिर कोई उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा पार्टनरशिप की। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, बट मैंने यहाँ पर मेनली 5 फीचर डिस्क्राइब किए हैं, जिसमें से पहला फीचर है एक्ट। पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 पे बेस है और 1932 एक्ट के बेसिस पे ही हम पार्टनरशिप के बिजनेस को चलाते हैं। सेकंड है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होने चाहिए। कोई सिंगल पर्सन पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं चला सकता। थर्ड पॉइंट, लायबिलिटी। अब पार्टनरशिप की बिजनेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि आपको बिजनेस के अंदर अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड चुकानी होगी, चाहे आपके पर्सनल एसेट्स को ही क्यों ना आपको बेचना पड़े। द फोर्थ पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में से रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो करवा भी सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। फिफ्थ पॉइंट इज एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप होता है, हमने मीनिंग में ही पढ़ा है कि पार्टनरशिप क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स। जो ये एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंबर्स। अब पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर कितने मेंबर्स होना रिक्वायरमेंट है? तो पार्टनरशिप के बिजनेस में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कंपनीज का वाइड रूल है 2014-10, जिसके अकॉर्डिंग 50 मेंबर्स का होना कंपलसरी है पार्टनरशिप के बिजनेस में मैक्सिमम। और अगर हम इससे पिछले रूल की बात करें तो उसके हिसाब से बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस के लिए 20 पार्टनर्स होने चाहिए थे और अदर इंस्टीट्यूशन के लिए 10 पार्टनर्स। बट आजकल के टाइम पे हम इस रूल को फॉलो करते हैं, कंपनीज 10 वाइड रूल। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर गिवन। मतलब एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पार्टनरशिप के रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन होते हैं। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पार्टनरशिप बिजनेस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो हमने पार्टनरशिप डीड बनवाई है उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट देखने को मिलते हैं पार्टनरशिप के? तो इसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स होते हैं, जिसमें से मैंने 8 कंटेंट्स यहाँ पर लिखे हैं। जैसे नेम ऑफ द फर्म, आपके फर्म का नेम क्या होगा। प्लेस ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस किस लोकेशन पे सिचुएटेड है। थर्ड, नेचर ऑफ बिजनेस, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हो। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस कितने टाइम पीरियड तक आप रन करने वाले हो। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स ने, उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन सभी चीज़ों के बारे में पार्टनरशिप डीड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
फर्स्ट पॉइंट इज लेस डिस्प्यूट। अगर हम पार्टनरशिप डीड करवाएंगे तो इससे क्या होगा, सभी पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के रूल्स को मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जिससे पार्टनर्स के बीच में झगड़े कम होंगे। गुड रिलेशन, पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप डीड के होने से सभी पार्टनर्स को अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ का क्लैरिटी रहती है। प्रॉपर रेम्यूनरेशन, यहाँ पर रेम्यूनरेशन वर्ड किन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, सैलरी, वेजेस, बोनस को। तो कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करता है तो उसे प्रॉपर सैलरी दी जाएगी। लास्ट है एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कानून की नज़र में एक प्रॉपर एविडेंस। तो पार्टनरशिप डीड करवाने से जो पार्टनरशिप डीड है उसे हम एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वो एक हमारा प्रूफ होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें कितनी तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं। जनरली पार्टनर्स बहुत तरह के होते हैं, बट मैंने यहाँ पर मेनली 4 मेन पार्टनर्स को डिफाइन किया है, जिसमें से एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। मीनिंग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में इनको शो किया है, आप इससे आसानी से समझ जाएंगे एक साथ इन सब की मीनिंग। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, इन चारों पार्टनर्स में से कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है। जो एक्टिव पार्टनर है वो बिजनेस में रेगुलर इंगेज रहता है, इसलिए वो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट से मतलब होता है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल। सीक्रेट पार्टनर, इसे मार्केट कंपटीशन को बीट करने के लिए ऐसे पार्टनर्स को रखा जाता है जिन्हें शो नहीं किया जाता मार्केट में, बट वो बिजनेस के पार्टनर्स होते हैं। नॉमिनल पार्टनर, ऐसे पार्टनर जिनका सिर्फ नाम यूज़ होता है बिजनेस में, उनका कोई रोल नहीं होता पार्टनरशिप के बिजनेस में। तो ये तीनों ही पार्टनर्स बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, सिवाय नॉमिनल पार्टनर को छोड़ के। इसके बाद वोटिंग राइट्स और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट सिर्फ एक्टिव और सीक्रेट पार्टनर के पास है, स्लीपिंग और नॉमिनल पार्टनर के पास नहीं है। और लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी, एक्टिव पार्टनर की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, स्लीपिंग पार्टनर की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है और सीक्रेट पार्टनर की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। नॉमिनल का यहाँ पर भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस टेबुलर फॉर्म को आप समझ गए होंगे तो आप इनकी मीनिंग आसानी से बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने एक्टिव पार्टनर की मीनिंग बनाई है। एक्टिव पार्टनर इज अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, who has voting rights and also right to take participate in management and whose liability is unlimited। मैंने इन्हीं सभी पॉइंट्स को एक पैराग्राफ में डिफाइन कर दिया जिससे इसकी मीनिंग निकल गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने पार्टनर्स के बारे में तो समझ लिया कि कितनी तरह के पार्टनर्स होते हैं फर्म में, पर पार्टनरशिप का बिजनेस कितने तरीके का होता है ये हम जानते हैं। तो पार्टनरशिप का बिजनेस 2 बेसिस पे डिफाइन होता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यहाँ पर ड्यूरेशन का मतलब टाइम पीरियड से है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कि हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी है। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे 2 पार्टनरशिप हैं, एक है पार्टनरशिप एट विल और दूसरी है स्पेसिफिक पार्टनरशिप। और लाइबिलिटी के बेसिस पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल यानी कि पार्टनर्स की इच्छा अनुसार, ये डिपेंड होती है पार्टनर्स की इच्छा पर कि पार्टनर्स जब तक चाहे अपनी पार्टनरशिप के बिजनेस को चला सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। सेकंड है स्पेसिफिक पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप डिपेंड करती है आपके टास्क के ऊपर। अगर आपके बिजनेस का वेंचर या फिर टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप के रूल्स कुछ अलग हैं। अभी तक हमने जितनी भी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा वो सारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूल थे। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूल क्या होते हैं। सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन इस टाइप के पार्टनरशिप के बिजनेस में कंपलसरी होती है, जबकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी के पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती। सेकंड, सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी सिवाय एक पार्टनर के, जबकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसके बाद
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के कौन कौन से अधिकार हैं, तो सिंपली मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। फर्स्ट पॉइंट, राइट टू टेक पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एक्टिविटी, मतलब कि पार्टनर्स के पास क्या राइट्स होता है कि वो मैनेजमेंट की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, अगर किसी भी रिगार्डिंग उनको डिसीजन लेना हो मैनेजमेंट में या पार्टनरशिप के बिजनेस में तो वो डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड, राइट टू शेयर इक्वली प्रॉफिट, यहाँ पर पार्टनर्स के पास राइट होता है कि वो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। फोर्थ, पार्टनर्स हैज़ राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो बिना म्यूचुअल कंसेंट के किसी भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप के बिजनेस में एंटर करने नहीं दे सकते। ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में। नॉट डन एनी इलीगल एक्टिविटी, पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टनर्स की मेन इंपॉर्टेंट ड्यूटी ये बनती है कि वो किसी भी टाइप की इलीगल एक्टिविटी में इंगेज ना हो। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन, सभी पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप बिजनेस की इनसाइडर इंफॉर्मेशन को किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नो पार्टनर कैन एक्ट आउटसाइड द पैरामीटर ऑफ अथॉरिटी, इस पॉइंट का मतलब कि जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप डीड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रह के ही काम करें। फोर्थ, बाउंड टू अटेंड ऑल ड्यूटीज़ इन द बिजनेस, यहाँ पर पार्टनरशिप की ये ड्यूटी बनती है कि वो पार्टनरशिप के बिजनेस में हर एक ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व हो। फिफ्थ, कीप सीक्रेसी इन द फर्म, बिजनेस के वो सीक्रेट को हिडन रखें। नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स रिगार्डिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर किसी भी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड ना होने की वजह से बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स को नहीं पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम लगेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्या कोई नया पार्टनर एडमिट हो सकता है? नहीं हो सकता। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, क्या पार्टनर्स को मिलेगा? नहीं मिलेगा। लास्ट वन, प्रॉफिट्स, बिजनेस में प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये जो 6 रूल्स हैं ये रूल्स तब फॉलो किए जाते हैं जब बिजनेस में पार्टनरशिप डीड ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये एप्रोप्रिएशन का मतलब यहाँ पर होता है पार्टनर्स के बीच में होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी हम प्रॉफिट या लॉस पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? इट इज़ अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। नॉमिनल नेचर का मतलब ये नॉमिनल नेचर के अकाउंट को फॉलो करता है, रूल को फॉलो करता है। कौन से रूल्स होते हैं नॉमिनल नेचर के? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, credit all income and gain. It is prepared to show distribution of net profits among partners. इस अकाउंट के अंदर पार्टनर्स के बीच में होने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम शो करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट के अंदर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकलता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, उसी के बाद हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट देख लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। क्या क्या आइटम्स रिकॉर्ड होंगी? सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट जो हमें ऑलरेडी सम में गिवन होगा। उसके बाद डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है इसीलिए इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया गया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। जनरली जो है ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसे मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें ट्रांसफ़र नहीं करते। ऑलरेडी हम इसे नेट प्रॉफिट में से एडजस्ट कर देंगे। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये पार्टनर्स फर्म के लिए ये इनकम है,
इसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो वो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनाते हैं। और क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस निकलेगा तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहला डिफरेंस है स्टेज। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है। पर्पस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस नेट प्रॉफिट पता करना है बिजनेस का या फिर लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पर्पस पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना। बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जनरली कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस ओपनिंग बैलेंस माना जाता है। पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पार्टनरशिप डीड की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 4 डिफरेंस थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड अकाउंट के अंदर हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेकंड है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो होते हैं उसके अंदर हम सिर्फ कैपिटल के बैलेंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनाते हैं, जिसमें से पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आती हैं? सबसे पहले क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस पार्टनरशिप का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो बाय बैंक या फिर बाय कैश अकाउंट से एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में अगर पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ किया है तो डेबिट साइड में टू बैंक या कैश अकाउंट से विड्रॉन ऑफ कैपिटल। और बैलेंस निकालेंगे तो निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी सेम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट की तरह है। इसमें फ़र्क क्या है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हो सकता है। और क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होंगी इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस, सैलरी, कमीशन। और डेबिट साइड में पार्टनर्स की ड्राइंग्स, पार्टनर्स की ड्राइंग पे मिलने वाला इंटरेस्ट और लॉस। फिर इसके बाद बैलेंसिंग निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन से क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स करंट अकाउंट का। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं? अगर किसी पार्टनर्स ने कैपिटल में कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किया है या फिर विड्रॉ किया है, इसके अलावा अदर एडजस्टमेंट्स हैं, वो सारी हम एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और इस अकाउंट को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? जितनी भी आइटम आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किए हैं वो सभी आइटम्स को एक ही अकाउंट में पोस्ट कर दो, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मली सेम रहते हैं, क्योंकि इसमें पार्टनर्स के बीच में होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होती। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस एडजस्टमेंट की वजह से चेंज हो जाते हैं। करंट अकाउंट, फिक्स्ड के केस में करंट अकाउंट ओपन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग के केस में करंट अकाउंट ओपन नहीं होता। बैलेंसेस, फिक्स्ड के केस में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और फ्लक्चुएटिंग के केस में क्रेडिट और डेबिट दोनों में से कोई भी बैलेंस आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। किसी भी फर्म में पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, अब फर्म को पार्टनर को उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसीलिए जो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस। और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना भी पार्टनर ने ओपनिंग कैपिटल लगाया मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100,
जितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ अपॉन 12। जनरल एंट्री देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पहली, फॉर ट्रांसफ़र, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो केसेस में पे किए जाते हैं, एक तो है एज अ चार्ज और एक एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के केस में दो सिचुएशंस हैं। अगर हमारे फर्म में सफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब हमारे फर्म के अंदर प्रॉफिट्स हैं, तो इंटरेस्ट सारा का सारा पे किया जाएगा। अगर हमारे फर्म में प्रॉफिट्स नहीं है तो इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, बचा कर रख लिया जाएगा, ताकि जब प्रॉफिट्स हों तब हम उसे पे करें। एज अ चार्ज के केस में चाहे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो या ना हो, इंटरेस्ट पूरा का पूरा पे किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म से पार्टनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया और उस पार्टनर उस विड्रॉन अमाउंट पर इंटरेस्ट पे कर रहा है फर्म को, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होगी। तो फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ड्राइंग, अगर ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल या और करंट अकाउंट में डेबिट साइड में शो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के मेथड देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो मेथड हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब ये दोनों मेथड कब कब यूज़ होते हैं? सिंपल मेथड तब यूज़ होता है जब ड्राइंग की अमाउंट सेम होगी, पार्टनर्स ने मंथ वाइज या फिर क्वार्टर वाइज ड्राइंग जो विड्रॉ की है उसकी अमाउंट सेम होगी तो सिंपल मेथड का यूज़ करेंगे। अगर डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होंगी तो उस केस में प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है सिंपल मेथड का, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई टोटल मंथ अपॉन 12, जितने मंथ के लिए पैसा विड्रॉ किया है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 12। यहाँ पर सिर्फ हम 1 मंथ का ही इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल मेथड के केस में काफ़ी सारे केसेस हैं जिसमें नंबर ऑफ मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यूज़ होते हैं, डिफरेंट यूज़ होते हैं। पहला है, अगर जो पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है वो हर महीने की शुरुआत में किया है तो 6.5 महीने का ब्याज निकालेंगे। अगर पार्टनर ने पैसा विड्रॉ हर महीने के मिडिल में किया है तो 6 मंथ का निकालेंगे। अगर पार्टनर ने हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ किया है तो 5.5 मंथ का निकालेंगे। अगर पार्टनर ने हर क्वार्टर की शुरुआत में पैसा विड्रॉ किया है तो 7.5 मंथ का, और अगर पार्टनर ने हर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉ किया है तो 4.5 मंथ का। अगर इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, एवरेजली 6 मंथ का ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर लोन लिया है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा लोन पे तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। लोन का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जितना भी लोन अमाउंट है मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ अपॉन 12, यानी कितने मंथ के लिए उन्होंने लोन दिया है फर्म को। सैलरी और कमीशन, जनरल एंट्री क्या होगी? फॉर पेएबल टू पार्टनर, अगर सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को पे की गई है तो एंट्री होगी सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम सैलरी और कमीशन पोस्ट करेंगे। फॉर ट्रांसफ़र, अगर हम सैलरी और कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे सैलरी और कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, जो कमीशन है पार्टनर्स की वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? दो तरीके हैं, दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अगर कमीशन चार्ज करने से पहले, कोई भी कमीशन, मैनेजर की कमीशन चार्ज करने से पहले कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट होगी? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, अगर ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज है तो किस तरीके से निकालेंगे? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये दो केसेस हैं कमीशन को कैलकुलेट करने के। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के निकालने के लिए हमें पता है कि ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट निकलता है, बट कई बार सिचुएशन आ जाती है जिसमें ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होता है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ये फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस लेंगे, उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और ऐड करेंगे, अगर बिजनेस में लॉस है तो लॉस को ऐड करेंगे और जितनी भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेकर आया होगा उसे लेस करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो कैपिटल निकल कर आएगी वो होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल, और जितने भी इंटरेस्ट होते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही, और आई होप आपको पार्टनरशिप का फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर के मोस्टली सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मैंने इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के ही सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।